नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबर टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बोट कंपनी की केस स्टडी के बारे में, बोट कंपनी की डीपली एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, आपने बोट कंपनी के ईयरफोन, स्पीकर, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कई ऐसे गैजेट यूज किए होंगे और आपको शायद पसंद भी आते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बोट कंपनी इंडिया की है या चाइना की है? आखिर 2016 में स्टेब्लिश हुई कंपनी ने केवल 4 सालों के अंदर इतनी ग्रोथ कर ली कि आज पूरी वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के रिसर्च और आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि एयरवियर की दुनिया में बोट ने अपना सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, तो ऐसी कंपनी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, एक बिजनेस आइडिया के बारे में, बिजनेस स्टार्टअप के बारे में और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आखिर इन्होंने मार्केट को किस तरीके से क्रैश करने की कोशिश की और किस तरीके से दूसरी कंपनियों के साथ में इन्होंने कंपटीशन किया। तो दोस्तों, सब कुछ जानेंगे डिटेल इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी के केस स्टडी शुरुआत करने से पहले हमें इनके सीईओ के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आखिर इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। तो दोस्तों, कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर जिनका नाम है अमन गुप्ता और कंपनी के को फाउंडर सह संस्थापक समीर मेहता, दोनों ने 2016 के अंदर इस कंपनी को स्टैब्लिश किया और आज 2020 तक 5 सालों के अंदर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ को हासिल किया है। दोस्तों, हम जान लेते थोड़ी सी स्टोरी बोट के सीईओ अमन गुप्ता के बारे में। दोस्तों, अमन गुप्ता एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था। लेकिन इनके पापा का कहना था कि ये सीए करे, अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छी जॉब करे, अच्छा मुकाम हासिल करे। तो भैया ने पापा के कहने पर सीए कंप्लीट किया। सीए में भी इनका कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था, लेकिन पापा को इन्होंने डिग्री उठाकर दे दी। लेकिन डिग्री के बाद भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं आता था अकाउंटेंसी के अंदर। उसी के बाद में दोस्तों, इन्होंने लगभग 3 साल तक सिटी बैंक के अंदर जॉब किया। सिटी बैंक से भी इनका मन उठ गया। उसी के बाद में इन्होंने 3 साल अपने घर के फैमिली बिजनेस को दिए। उसी के बाद में दोस्तों, वहां पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। फिर 2010 के अंदर अपनी वाइफ के कहने पर इन्होंने एमबीए भी करना स्टार्ट कर दिया और लगभग 2 साल के एमबीए के बाद में इनको एक ऑडिटिंग फर्म पीएमजी के अंदर जॉब लग गई। इनका प्लेसमेंट हो गया। वहां पर भी इन्होंने केवल 6 महीने तक काम किया। दोस्तों, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इनको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, ये क्या कुछ अपने लाइफ के अंदर करना चाहते, पूरा भटका हुआ इनका मन था। कुछ साल घर पे रहने के बाद में इन्होंने जेबीएल कंपनी के अंदर जॉब करने का सोचा। जेबीएल कंपनी ने इनको लगभग 2 सालों के लिए अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया। इन्होंने 2 साल के अंदर दोस्तों इतना कुछ नॉलेज ले लिया उस कंपनी के बारे में, उनके गैजेट्स के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ये अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, लगभग 2 साल काम करने के बाद इन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। उसी के बाद में 2016 के अंदर अपने को फाउंडर समीर मेहता के साथ में इन्होंने इस कंपनी को 2016 के अंदर स्टैब्लिश किया। अब दोस्तों, स्टार्ट होती है इनके जर्नी की। दोस्तों, इन्होंने कंपनी को स्टार्ट करने से पहले काफी रिसर्च की थी और रिसर्च के बाद में इन्होंने कंपनी में और पूरी दुनिया भर के ब्रांडों को देखा, क्योंकि चाइनीज ब्रांड हमारे भारत में अच्छी खासी मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि आखिर कैसे हमारे भारत को हमारी प्रोडक्ट की लत लगाई जाए, हैबिट लगाई जाए, कि आखिर लोग बाहरी कंपनियों को छोड़कर हमारे प्रोडक्ट का यूज करें। दोस्तों, ये भारत का पूरा मार्केट समझ गए थे। इनको पता था कि भारत के अंदर लोअर कॉस्ट के अंदर लोगों को अच्छा बेनिफिट चाहिए। यहीं पर दोस्तों, इन्होंने किफायती दाम के अंदर बिना शिकायत के अपनी कंपनी में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये अपने कंपनी के अंदर ईयरफोन, हेडफोन, ट्रेवल चार्जर्स, प्रीमियम केबल, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, बास जैसे प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आखिर इन्होंने अपनी कंपनी की मार्केटिंग किस तरीके से की। दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी अपना ब्रांड को लेकर एंटर करती है मार्केट के अंदर, तो वहां पर पता चलता है कि सबसे पहले वो टीवी चैनल्स को टारगेट करते हैं, वहां पर अपने कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स की एड दिखाते हैं, जिससे कि इनका अच्छा खासा कस्टमर रिटेंशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इन्होंने उसको स्किप करते हुए, क्योंकि इनके पास में इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, स्किप कर दिया और इन्होंने केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स पर टारगेट किया। ये केवल सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे, जिससे इनको कस्टमर का अच्छा रिटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया और लोगों को इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पसंद आने लगे, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट के अंदर नया नया इनोवेशन लाते रहे, नए नए कैटलॉग के जरिए लोगों के दिल को लुभाते रहे। अब दोस्तों, इसी के साथ बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। जब भी कोई कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं तो जितना पैसा हमारे पास में कैपिटल होती है उतना तो हम लगा ही देते हैं, लेकिन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी में अच्छी ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए हमें इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 2016 के अंदर समीर मेहता और अमन गुप्ता ने दोनों ने मिलकर 30 लाख की कैपिटल इसके अंदर लगाई हुई थी और 30 लाख के अंदर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन कुछ सालों के बाद में दोस्तों 2018 में इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। 2018 के अंदर फायरसाइड वेंचर के कंवलजीत सिंह ने इनके
बिजनेस के अंदर लगभग 60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और इनका कहना था कि ये कंपनी के क्वालिटी और प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने इनके फ्यूचर प्लान को भी देखा कि आगे जाकर मार्केट किस तरीके से चेंज होने वाला है और किस ट्रेंड के साथ में ये अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी बना रहे हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। आखिर इन्होंने कंज्यूमर को किस तरीके से अट्रैक्ट किया अपने बिजनेस की ओर, अपने प्रोडक्ट की ओर। सबसे पहले दोस्तों 2016 के अंदर इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। 2016 के अंदर हुआ ये करता था कि जो मोबाइल के अंदर चार्जिंग केबल लगाते हैं तो केबल में अक्सर ये होता है कि कनेक्टर में हम चार्जिंग लगाते हैं तो केबल वहीं से टूट जाती है और टूटने के कारण यहाँ पर कस्टमर का रिटेशन भी कंपनी के ऊपर खराब आता है। तो कई ऐसी चाइनीज कंपनियां थी जिनके केबल टूट जाया करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने कैप्चर किया इनके मार्केट को कि आखिर कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है। इन्होंने इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन्होंने अच्छी खासी डीप एनालिसिस के बाद में इन्होंने एक अच्छी सी केबल लॉन्च की और वो लोगों को काफी पसंद आने लगी। और दोस्तों जब आप किसी भी कस्टमर की नीड को फुलफिल कर देते हो ना तो वो कस्टमर आपके साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि आपने उसकी नीड को सेटिस्फाइड किया, आपने उसकी नीड को फुलफिल किया। उसी के साथ में दोस्तों सेकंड सिचुएशन ऐसी बनी थी कि पहले लोगों के पास में जो हेडफोन हुआ करते थे उनमें लंबी लंबी 1.5 से 2 फुट की वायर आया करती थी। लोग अपने पास में हेडफोन को ज्यादा इतना यूज नहीं कर पाते थे, परेशानी होती थी। इन्होंने ब्लूटूथ हेडफोन लॉन्च किए, यानी कि कानों के अंदर लगाओ, आप बाइक पर जा रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, किसी भी वक्त कानों के अंदर लगा दो, मोबाइल जेब में रख दो, घूमते फिरते लोगों से बात करो। इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने ब्लूटूथ हेडफोन लॉन्च किया जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं नीड फुलफिल हो रही थी। दोस्तों अगर मुझे इस केस स्टडी से समझ आता है तो ये केवल 3 चीजों पर काम करते हैं, NUI यानी कि नीड, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग और थर्ड होता है इंप्रूवमेंट। कंज्यूमर का सबसे पहले बिहेवियर समझो, उसकी नीड को समझो कि क्या चाहता है आपसे, क्या आपकी कंपनी से डिमांड कर रहा है। अगर आप उसकी नीड को फुलफिल कर पाते हो तो आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हो। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनकी प्रॉब्लम को समझो कि आखिर लोगों के फीडबैक क्या आ रहे हैं। फीडबैक के ऊपर काम कीजिए कि क्या कस्टमर को सुनाई नहीं दे रहा है, या हेडफोन खराब हो जा रहे हैं, या केबल में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और थर्ड स्टेप आता है इंप्रूवमेंट, और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया, या तो प्रोडक्ट को नया बना दिया या तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा इनोवेशन ला दिया कि कस्टमर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर दोस्तों इन्होंने इनका सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया बांस का, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं जो जंगलों के अंदर काम करते हैं या फिर भारत के किसी भी कोने में काम करते हैं, तो उनको बांस बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें कि डीजे के स्पीकर होते हैं जो कि घरों के अंदर लगाए जाते हैं। तो इन्होंने सेकंड प्रोडक्ट बांस लॉन्च किया। उसी के साथ में इन्होंने ईयरफोन भी लॉन्च किए जो कि कानों के अंदर हमको गाने सुनने के लिए काम आते हैं। फिर इसी के बाद में दोस्तों 2018 के अंदर इन्होंने छोटे स्पीकर लॉन्च किए जो कि ब्लूटूथ तरीके के होते थे। छोटे स्पीकर, बड़े स्पीकर इन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। देखते ही देखते 2019 के अंदर इन्होंने साउंड बार भी लाना स्टार्ट कर दिया और इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू ये जनरेट करने लगे। और दोस्तों इनके अगर ब्रांड की मैं खास बात कहूँ दोस्तों, ये अपने कंपनी के प्रोडक्ट को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह नहीं मानते हैं। ये हमेशा से इनका कहना है कि हम लोगों की मानसिकता चेंज करना चाहते हैं। लोग हमेशा इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह देखते हैं कि गाने सुनना है, घूमना है, फिरना है, डीजे बज रहा है, सब कुछ। बट हमारे लाइफ के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से ये चाहते हैं कि बोर्ड की हर एक गैजेट, हर एक वस्तु लोगों के रोजमर्रा जीवन में काम में आए और लोगों की ये हैबिट बन जाए, इनकी मानसिकता चेंज हो जाए। अगर जिमिंग जा रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, तो हर जगह इनके गैजेट यूज हो। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के कैटलॉग के साथ में नई नई चीजें हर साल लॉन्च करते जाते हैं, हर साल नए नए गैजेट लाते जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो पूरे इंडिया भर के अंदर 5000 से ज्यादा इनके रिटेलर स्टोर है जहां से लोग इनके माल को, इनके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या ये डायरेक्टली बेचते थे या फिर रिटेल स्टोर के साथ में कांटेक्ट करते थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था उस समय ये ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। यानी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर अपने माल को सेल करते थे। जैसे ईयरफोन हो गया, चार्जिंग केबल हो गई, प्रीमियम केबल हो गई, स्पीकर हो गए, बोट के स्पीकर हो गए, कई तरीके की चीजें। इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के लिए कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी जैसे लोगों को सिलेक्ट किया, जो कि एक युवा प्रदर्शनी को दर्शाता है। यानी कि युवा लोग किस तरीके से हेडफोन का यूज करते हैं, जिमिंग करते करते, घूमते फिरते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट भी अट्रैक्ट करने लगी, जिससे कि इनका कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ता गया। दोस्तों ये एक दिन में लगभग 10,000 यूनिट सेल करते हैं और अगर साल भर की बात करें तो 4 मिलियन यूनिट ये साल भर में से सेल कर देते हैं। इसी के साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके राजस्व की, यानी कि रेवेन्यू की। किस तरीके से इन्होंने कौन से ईयर के अंदर कितना रेवेन्यू कमाया। दोस्तों अगर हम ऑनलाइन डेटा की बात करें तो 2017 के
अंदर इन्होंने लगभग 27 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। यही 3 गुना बढ़कर 2018 में लगभग 108 करोड़ हो गया। यदि हम 2019 की बात करें तो दोस्तों 2019 पे इन्होंने 239.44 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और यही लगभग 108.8 बढ़कर 2020 के अंदर 500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। दोस्तों सोच सकते हो कि केवल 4 सालों के अंदर इस कंपनी ने कितनी ग्रोथ हासिल कर ली, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो कस्टमर की नीड को समझा, इन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा, युवा पीढ़ी को समझा कि आजकल युवाओं को क्या पसंद है। इसी तरीके से कंपनी दिन पर दिन ग्रोथ करते गई। जैसा कस्टमर सिग्नल देता वैसा बोट अपना प्रोडक्ट बना देता। इस नीति ने इनको बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाया। इसी के साथ आईटी मार्केट रिसर्च फर्म यानी कि इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के रिसर्च और आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि एयर वियर की दुनिया में बोट ने अपना सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी के माइंड में एक ख्याल जरूर है कि बोट कंपनी आखिर इंडिया की है या फिर चाइना की है। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो ये कंपनी इंडिया की ही है, लेकिन इनके गैजेट्स के लिए जो सामान यूज किया जाता है वो चाइना से आता है। और अक्सर कई ऐसी कंपनियां हैं जो खुद अपने नाम के ऊपर उसके अंदर जो सामान यूज किया जाता है, छोटी छोटी चीजें जो होती है वो चाइना से आती है, क्योंकि चाइना से बहुत सारी चीजें हमें काफी किफायती दाम में और सस्ते दाम में मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हमारे भारत के अंदर ही होता है। दोस्तों जब भी आप बोट लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ दिखाऊंगा मेड बाय पीआरसी। पीआरसी का मतलब ये होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों ये इसीलिए लिखा होता है कि चाइना के ब्रांड आजकल किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है मेड इन चाइना तो लोग उस सामान को खरीदना पसंद नहीं करते। इसी तरीके से बोट कंपनी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर पीआरसी का नाम दर्ज करती है, जिसमें कि लोगों को कंफर्मली ये समझ में नहीं आता कि ये चाइना की कंपनी है या फिर इंडिया की कंपनी है। तो दोनों का कंट्रीब्यूट करके ये इंडिया की ही कंपनी है। तो दोस्तों इस केस स्टडी के जरिए हमने बोट कंपनी के सारी डिटेल जानने की कोशिश की, इनकी एनालिसिस, इनकी मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश की। आपको ये वीडियो के अंदर क्या समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमने कई कंपनी के ऊपर केस स्टडीज बना के रखी है। आप उन कंपनी के केस स्टडियो को एक बार जरूर देखिए और इस चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपके एक बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।